नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 की, जिसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जो धारा 191 से लेके धारा 229 का तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अध्ययन करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 की मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 191 कहता है, धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने की वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य करता है, यह कहा जाता है। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में शासक मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 194 कहती है, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से या संभवतः तद द्वारा दोष सिद्ध कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोषसिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए, और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्युदंड या एतस्मिन् पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा वह किसी व्यक्ति को जो ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय ना हो, किंतु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्ध कराए, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता
जो उस अपराध के लिए दोषित होता है। धारा 195 का कहती है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना, जो कोई अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति या किसी व्यक्ति की जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, शरीर या ख्याति को उस व्यक्ति से मिथ्या साक्ष्य दिलाने के आशय से किसी अपहानि की धमकी देता है, वह किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया जाता है, तो व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड के और दंडादेश से उसी ढंग में तथा उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा जैसे कि ऐसा निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया जाता है। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राम्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना, जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन, जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसको किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, कोई ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना, जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिलच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आजीवन कारावास से दंडनीय हो और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष तक की ना हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास जिसकी अवधि उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।